नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने बलिदानी पुलिस जवानों को न्यूनतम 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में बलिदानी जवानों को पुलिस लाइन जगदलपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि अमित शाह नक्सल प्रभावित बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। गौरतलब है कि हमले की खबर के बाद गृह मंत्री असम का चुनावी दौरा बीच में ही रद्द कर दिल्ली लौट आए थे। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात कर हालात की जानकारी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ के डीजी को तत्काल बीजापुर पहुंचने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में 9 घायल जवान भर्ती है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ये घायल जवान बीजापुर नक्सली हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद सभी घायल जवानों को उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। घायल जवानों से मिलने के बाद अमित शाह दूसरे अस्पताल भी पहुंचे। बीजापुर जिले के नक्सली मुठभेड़ में पिछले 3 अप्रैल को वीरगति को प्राप्त हुए उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज का पार्थिव शरीर आज शाम उनके गृह ग्राम पिहरीत पहुंचा। पार्थिव शरीर के ग्राम में पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव में पार्थिव शव के पहुंचते ही ग्रामीण फूट फूट कर रो पड़े और नम आंखों से ग्रामीणों ने दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। दीपक के गृह ग्राम पिहरीत के मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी, जांजगीर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे। दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज ने अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने पुत्र और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की याद करते हुए कहा कि जब मैं बीजापुर दीपक का हालचाल जानने के लिए पहुंचा तो मेरी मुलाकात उन पुलिस के अधिकारियों से हुई जो इस लड़ाई में उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र ने बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने साथियों की जान को बचाया। आधे घंटे तक मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया और सामने जाकर लड़कर अपने साथियों की जान बचाई। उनके साथियों ने मेरे पुत्र की दिलेरी के किस्से सुनाए और कहा कि आपके बेटी की वजह से ही आज हम जिंदा है। वीरगति को प्राप्त हुए दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज का कहना है कि मेरा बेटा शरीर से तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरे बेटे के बलिदान को पूरे क्षेत्र में वर्षों तक याद किया जाएगा। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे एक मेरा पत्रकार जो मेरा स्टूडेंट है और रात को 8:30 बजे मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर टीवी में जो समाचार चल रहा है उसको देखे क्या है। मैं उनको बोला कि मैं तो जांजगीर में हूँ, क्या चल रहा है तो बताओ, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो बताया कि बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, उसमें पुलिस जवानों की शहादत हुई है और उसमें आपके बेटे दीपक भारद्वाज का फ़ोटो दे रहा है, नाम नहीं दिया है, फ़ोटो दिया है था। फिर उसके बाद में 5-10 मिनट के अंदर में 20-50 कॉल आया मेरे पास। सब यही बोले कि भारद्वाज ऐसा ऐसा। फिर सबके बात सुनने के बाद में मैं जांजगीर से ही जगदलपुर होते हुए बीजापुर पहुंचा कल 10-11 बजे दिन में। तो वहाँ पुलिस के अधिकारी भी सही जानकारी नहीं बता रहे थे। मेरे बार बार पूछने के बाद भी वो दीपक भारद्वाज को न तो शहीद हुए के वाले सूची में उनका नाम बता रहे थे और न ही जख्मी हुए सूची में।
मैं पूछता था तो यही बोलते थे कि मिसिंग है, मिसिंग में। फिर शाम को ना मैं जब एक अधिकारी से जिद करके पूछा और हाथ जोड़ के निवेदन किया, तो फिर वो मेरे को बताए कि दीपक हमारे बीच में नहीं रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है और हमारा इस गांव का सपूत दीपक भारद्वाज, जो कि देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा, आदिवासी हितों की रक्षा में उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बलिदान को हम पुलिस विभाग की तरफ से नमन करते हैं और सभी जो शहीद जवान हुए उनको भी नमन करते हैं। और हमारे सभी जवान बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ लड़े हैं और हम जो है सभी ने एक सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका जो बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के हमले को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दुख जताया है। बता दें कि कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दुख जताते हुए लिखा कि बहादुर जवानों के जान गंवाने की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये नक्सली हमला बहुत ही दर्दनाक हुआ है, जिसमें देश के जवान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। ये बहुत ही दुख की बात है। इस घटना में सुरक्षा बल के 24 जवान शहीद हो गए हैं। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।